तो महाराष्ट्र में होने जा रहा है एक बहुत बड़ा चुनाव। एक ऐसा चुनाव जिसका सीधा असर हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चुनावों की। तो चलिए जरा समझते हैं कि आखिर ये इतने जरूरी क्यों हैं। तो सबसे पहले ये 2 तारीखें, इन्हें तो बिल्कुल नोट कर लीजिए। 15 जनवरी 2026 को होगी वोटिंग, और मजे की बात यह है कि ठीक अगले ही दिन 16 जनवरी को वोटों की गिनती भी हो जाएगी। मतलब फैसला बहुत तेजी से हमारे सामने होगा। अच्छा, अब जरा इन चुनावों के साइज का अंदाजा लगाइए। हम छोटे मोटे चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं। राज्य चुनाव आयोग के हिसाब से पता है कितने लोग वोट डालने वाले हैं? 3.48 करोड़ से भी ज्यादा। ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये लोकतंत्र का कितना बड़ा पर्व होने वाला है। तो सवाल उठता है कि ये चुनाव आखिर हैं क्या? देखिए, ये किसी एक शहर की कहानी नहीं है। महाराष्ट्र के 1-2 नहीं, बल्कि पूरे 29 शहरों में, जिन्हें हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं, वहां की लोकल सरकार यानी स्थानीय सत्ता का फैसला होना है। और इन 29 शहरों में कौन कौन शामिल है? अरे बड़े बड़े नाम हैं। मुंबई की वो विशाल बीएमसी, फिर ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, ये सब के सब इसमें शामिल हैं। और एक बात साफ है, इन बड़े शहरों में जो भी जीतता है ना, उसकी गूंज पूरे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में सुनाई देती है। ठीक है, हम बार बार कह रहे हैं स्थानीय सत्ता, लोकल पावर, लेकिन सवाल ये है कि इसका मतलब क्या है? मतलब हम सबकी जिंदगी के लिए इसका क्या मतलब है? असल में इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के पास ताकत होती कितनी है? देखिए, बहुत आसान भाषा में समझते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या नगर पालिका, ये वो बॉडी है जो हमारे शहर को चलाती है। सिंपल, ये शहर की लोकल गवर्नमेंट है जिसका एक ही काम है, सीधे सीधे नागरिकों के लिए काम करना। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इनके काम कोई हवा हवा ही नहीं होते। ये वो काम है जो हमारी रोज की जिंदगी से सीधे जुड़े हैं। सोचिए जरा, घर में जो पानी आता है, सड़कों की मरम्मत, कूड़ा कचरा उठना, यहाँ तक कि शहर में जो बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, सब कुछ इनके ही कंट्रोल में होता है। अब देखिए, जैसे ही इलेक्शंस की तारीखें अनाउंस होती है ना, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल लागू हो जाता है। इसे कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या आदर्श आचार संहिता। और ये नियम आते ही समझ लीजिए पूरा खेल ही बदल जाता है। इसे आप एक रेस की तरह समझ सकते हैं। आचार संहिता ये पक्का करती है कि रेस में भाग लेने वाले सारे धावक एक ही स्टार्टिंग लाइन से दौड़ें, किसी को कोई अनफेयर एडवांटेज ना मिले। इसका मतलब ये है कि सरकार कोई भी नई घोषणा नहीं कर सकती जिससे वोटर्स प्रभावित हों। और हाँ, प्रचार करने के लिए भी सबको बराबरी का मौका मिलता है, एकदम फेयर प्ले। अच्छा, इन सभी 29 चुनावों में से एक चुनाव ऐसा है जिस पर मेरा मतलब है सबकी नजरें टिकी होती हैं, और वो है बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी बीएमसी का चुनाव। इसे इन सारे चुनावों का अल्टीमेट प्राइज माना जाता है, सबसे बड़ा इनाम। अब आप सोचेंगे, ऐसा क्यों? भाई, बीएमसी कोई मामूली चीज नहीं है। ये सिर्फ भारत के सबसे अमीर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस में से एक नहीं है, बल्कि ये देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई को चलाता है। इसका सीधा मतलब है बेहिसाब रिसोर्सेज और जबरदस्त असर। और ये जो लाइन है ना, ये पूरी बात को एकदम निचोड़ कर रख देती है कि मुंबई में लोकल सरकार जो भी चलाता है, वो पूरे महाराष्ट्र को एक पॉलिटिकल सिग्नल भेजता है। मतलब मुंबई में कौन बैठा है, इसका मैसेज सिर्फ मुंबई तक नहीं रहता, बल्कि ये पूरे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की हवा का रुख तय करता है। तो ठीक है, अब हम ये तो समझ गए कि दांव पर क्या क्या लगा है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। एक वोटर होने के नाते 15 जनवरी को एक स्मार्ट फैसला, एक सही फैसला कैसे लिया जाए? ये वो सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना ही चाहिए। क्योंकि देखिए, वोट सिर्फ हमारा अधिकार नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। तो एक सोचा समझा इन्फॉर्म डिसीजन कैसे लें? चलिए एक सिंपल 3 स्टेप गाइड देखते हैं। स्टेप 1, अपने कैंडिडेट को जानिए। वो कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है। स्टेप 2, अपने इलाके के असली मुद्दों को समझिए। क्या पानी की किल्लत बड़ा मुद्दा है, या टूटी सड़कें, या फिर साफ सफाई। और स्टेप 3, पिछला परफॉर्मेंस चेक कीजिए। जो पहले थे, उन्होंने अपने वादे कितने निभाए। और आखिर में ये पूरा चुनाव बस एक सवाल पर आकर टिक जाता है कि वो कौन होगा जो उन सर्विसेज को कंट्रोल करेगा जिन पर हम सब हर एक दिन डिपेंड करते हैं। ये एक वोट तय करेगा कि अगले 5 साल तक हमारी गली, हमारे मोहल्ले और हमारे शहर की बुनियादी सुविधाओं का कंट्रोल किसके हाथ में होगा। फैसला बहुत सोच समझकर करने वाला है।